Goal, nation's leading institute. Hello dear students, today we will see solution of organic chemistry part of spot test 3. Okay students, so see here you have question number 48. देखते हैं 48 में आपसे क्या पूछा है. ओके स्टूडेंट, तो देखिए तो एक एल्काइन दे रखा है, एल्कीन सॉरी, CH3 डबल बॉन्ड CH2. इसमें क्या दिया स्टूडेंट? NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड. अब एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड में क्या होगा, क्या रिएक्शन देगा? तो देखो डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड पोजीशन पे, ये जो CH3 वाला पोजीशन है, यहां से H हट के क्या आएगा स्टूडेंट? Br. होगा कि नहीं होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब यहां से X जो बन गया स्टूडेंट, वो क्या बनेगा? H हट के आया यहां पे Br और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया X. अब इसके बाद स्टूडेंट दिया इसमें एक्वस KOH. एक्वस KOH दोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन और एक्वस KOH में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो अगर इसमें एक्वस KOH दोगे तो जो Y बनेगा स्टूडेंट, Br हट के क्या आ जाएगा स्टूडेंट? OH आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो यहां बन गया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, Y बन गया. अब कहता है कि Y में क्या दें, तो एक्रोलिन बनेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट एक्रोलिन क्या होता क्या है पहले ये देखो. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसी कंपाउंड को क्या कहते हैं? एक्रोलिन कहते हैं. तो इसमें क्या दे? इसमें अगर स्टूडेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया जाए, जैसे ऑप्शन में देखो PCC एक जगह दिया हुआ है, तो PCC अगर इसमें दे दोगे, पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, तो क्या होगा स्टूडेंट? O से H और यहां C से एक H हटेगा और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तो CHO होगा. तो देखो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, एक्रोलिन का फॉर्मेशन हुआ. होगा कि नहीं? तो ये PCC जो है ये हो गया Z. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फॉर द गिवन सिक्वेंशियल रिएक्शन आइडेंटिफाई Y एंड Z. तो Y क्या हो गया स्टूडेंट? ये CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2 और Z PCC हो गया. तो चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है. देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH और PCC, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया स्टूडेंट? फोर्थ ऑप्शन. तो 48 का हो गया आंसर फोर्थ. ओके स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और आगे अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा दे रखा है हम लोगों को. देखो 48 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास अब आ गया क्वेश्चन नंबर 50. ओके, चलिए 50 में देखते हैं क्या पूछ रहा है. एसर्शन और रीजन दिया है. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल. आसान तो है बट इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से. स्टूडेंट हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखते कैसे, ये बताओ. हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस. स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस. तो कंजुगेट बेस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का बना है तो कार्बोक्सिलेट बनेगा, RCOO माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा. और फिनॉल का स्टूडेंट्स अगर बनाओगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, O माइनस. अब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर कार्बोक्सिलेट का ड्रॉ करो तो निगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस कराओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है तुमको. और स्टूडेंट्स ये दोनों इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है. होगा कि नहीं होगा? लेकिन फिनॉक्साइड का अगर ड्रॉ करो तो देखो ये निगेटिव लोन पेयर इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कार्बन पे माइनस. अभी O पे माइनस है और इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर रहे हो उसमें कार्बन पे माइनस है, तो क्या इक्विवेलेंट होगा स्टूडेंट? नहीं होगा ना. तो इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो होगा नॉन इक्विवेलेंट. तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है स्टूडेंट
उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट, और जो फिनॉक्साइड है उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है नॉन इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो। इसलिए ये कार्बोक्सिलेट मोर स्टेबल होगा और ये फिनॉक्साइड लेस स्टेबल होगा। अब क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल है, इस कारण से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होता है। क्लियर हो गया पॉइंट पूरा? चलो, तो अब इसमें क्या दे रखा है पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो ये करेक्ट हो गया। फिर कहता है रीजन द कार्बोक्सिलेट आयन इज लेस स्टेबलाइज्ड, गलत हो गया, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन तो मोर स्टेबलाइज होगा देन फिनॉक्साइड, होगा कि नहीं होगा? मतलब रीजन फॉल्स। तो एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में। देखो, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर इसका 50 का थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं। देखो 50 के बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 52। देखो 52 में क्या कहता है, थैलिक एसिड इज स्ट्रांगली हीटेड विथ अमोनिया देन इट गिव्स। थैलिक एसिड को माइंड इट हीट नहीं दिया है, स्ट्रांगली हीटेड दिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है, ये एनसीईआरटी में दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, वही तो पूछा आपसे। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट थैलिक एसिड क्या होता है पहले ये देखो, ये हमने लिया बेंजीन COOH COH, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लें, इसी को कहते हैं थैलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर अमोनिया से रिएक्शन करा दो, अमोनिया से रिएक्शन कराओ, तो यहां पे देखो CO - NH4+, ये एसिड है, H+ देगा, और NH3 बेस की तरह H+ लेगा, तो क्या बनेगा? देखो यहां से हो गया तुम्हारा COO - NH4+, और यहां भी क्या होगा स्टूडेंट? COO - NH4+, अमोनियम सॉल्ट बन गया थैलिक एसिड का। बना कि नहीं बना? अब इसको अगर हीट किए, अभी स्ट्रॉन्ग हीट नहीं लिखे, दिया तो स्ट्रॉन्ग हीट ही हुआ है, ठीक है, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग हीट रहेगा, तो क्या क्या होगा वो समझ लेते हैं हम लोग। तो एक H2O का मोल यहां से निकलेगा, देखो 2H और O, H2O यहां से देखो, फिर 2H 4H है ना, तो 2H और O H2O, तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल पहले बाहर निकलेगा, और 2 वाटर का मॉलिक्यूल अगर बाहर निकला तो यहां से क्या बनेगा स्टूडेंट? CONH2 और CONH2, 2 वाटर निकल गया। ये जो स्पीसीज बना है इसको कहते हैं थैलामाइड। थैलामाइड, माइंड इट, ये थैलीमाइड नहीं है, थैलामाइड, एल के बाद ए लिखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सिर्फ हीट नहीं दिया था स्टूडेंट्स, क्या दिया था रिएक्शन में? स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं अमोनिया के साथ। तो अगर इस थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए, मतलब शुरू में ही स्ट्रॉन्ग हीट लिया गया, हाई टेम्परेचर है, तो क्या बनेगा? मतलब यहां अगर स्ट्रॉन्ग हीट का यहां एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, तो NH2 और यहां से एक H, अमोनिया बाहर निकलेगा, और अमोनिया के बाहर निकले से बनेगा क्या? क्या बनेगा जरा देखो, CO, नीचे भी CO, अच्छा NH2 और H निकला, तो NH के थ्रू जुड़ जाएगा, ये दोनों NH इसके थ्रू जुड़ गया, अटैच हो गया, तो ये जो कंपाउंड बना ना स्टूडेंट, इसको कहते हैं थैलीमाइड। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। थैलामाइड क्या हुआ? बेंजीन में CONH2 ऑर्थो पे, और थैलीमाइड अमोनिया निकालने के बाद जो ये स्पीसीज बना, इसको कहते हैं थैलीमाइड। तो क्वेश्चन में शुरू में ही आपको दिया था कि स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है अमोनिया के साथ, तो प्रोडक्ट थैलामाइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? थैलीमाइड। ओके स्टूडेंट, अगर सिंपली रहता कि अमोनिया के साथ हीट किए तो क्या बना, तब तुम थैलामाइड लिखते। स्ट्रॉन्ग हीट लिखा हाई टेम्परेचर पे, मतलब तब तुमको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो थैलीमाइड लिखना पड़ेगा। चलो देखो कौन सा आंसर है, थैलीमाइड कहां गया? देखो थैलीमाइड, यही हो जाएगा सेकंड। ये थर्ड ऑप्शन में तो थैलामाइड दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट? सेकंड। क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके, सो आफ्टर 52
नेक्स्ट वी हैव 53। तो 53 जो है ना स्टूडेंट क्वेश्चन, इसमें देखो किया क्या ना, फिनॉल का सारा रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो, सिंपल सिंपल दिया है। फिनॉल Na2Cr2O7, तो K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, ये क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिनॉल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, फिनॉल को अगर Na2Cr2O7 H+, तो ये बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड हो। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो चलो बेंजोक्विनोन देखो कहां दिया हुआ है, थर्ड में, तो ए का हो गया 3। फिर बी में देखो फिनॉल CHCl3 प्लस NaOH और सेकेंड में H+ दिया है, तो ये रीमर-टाइमेन फॉर्माइलेशन होगा कि नहीं? रीमर-टाइमेन फॉर्माइलेशन हो जाएगा। तो रीमर-टाइमेन फॉर्माइलेशन से प्रोडक्ट क्या बनता है स्टूडेंट? रीमर-टाइमेन फॉर्माइलेशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH के ऑर्थो पे CHO लगेगा, पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, बट मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है ड्यू टू चिलेशन या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन में CHO लगा तो बेंजल्डिहाइड, और 1 2 पे क्या हो गया? हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलो देखो कहां दिया हुआ है, ये देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका मतलब इसका 1 हो जाएगा, बी का हो गया 1। फिर फिनॉल में NaOH और CO2 और सेकेंड में H+, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया स्टूडेंट? कोल्बे रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जैसे OH CHO रीमर-टाइमेन में बना था, तो OH के ऑर्थो पे COOH आ जाएगा, और COOH आ जाएगा तो नाम क्या होगा स्टूडेंट उसका? यहां पे COOH अगर कर दे, जैसे COH है, यहां अगर COOH कर दे तो बेंजोइक एसिड, और ऑर्थो पे क्या हो गया? हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा इस केस में। चलो वो कहां पे दिया देखो, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब इसका हो जाएगा 2। और फिनॉल में कॉन्क HNO3 दिया स्टूडेंट। फिनॉल में अगर कॉन्क HNO3 दोगे तो OH और इसके दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे NO2 लग जाता है। अगर डाइल्यूट दोगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, जहां की ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर कॉन्संट्रेटेड दोगे तो जो NO2+ बनता है वो एक्सेस में बनता है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या आप जानते हैं कि इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो पिक्रिक एसिड देखो 4th में दिया है, तो इसका डी का हो जाएगा 4th। अब तुम ऑप्शन मिला लो, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक है, ए का कौन सा है? 3, बी का है 1, रुको इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। देखो अब देखो किसमें है, देखो तो हम लोग का क्या आंसर आया था? ए का 3, बी का 1, देखो कहां पे है, ए का 3, बी का 1, और थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये 4th ऑप्शन जो होगा उसी में ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है स्टूडेंट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका? 4th। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इसके बाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास अब है क्वेश्चन नंबर 57। ईथर का क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस क्या कह रहा है देखना। बाय विलियमसन सिंथेसिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। माइंड इट, कौन नहीं बन सकता, ऐसा पूछा स्टूडेंट। विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है पहले ये देखो। हम लोग इसमें क्या करते हैं, एल्कोक्साइड लेते हैं, RO-Na+ लिख लो, उससे क्या, और दूसरा एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह R' पे जाके अटैक करेगा, X को भगा देगा। RX भी ले सकते हैं, सेम एल्काइल भी रह सकता है। मैकेनिज्म SN2 होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको क्लियरली अब दिख रहा है, ROR'। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होता है विलियमसन सिंथेसिस।
अब कहता है कि इनमें से कौन सा ईथर नहीं बन सकता है, तो देखो कैसे समझेंगे। करेक्ट आंसर तो 1 होगा। क्यों होगा ये मैं समझाता हूं। देखो यहां पे O है, O के दोनों साइड एल्काइल है, तो एक साइड X लगाएंगे और दूसरे का एल्कोक्साइड लेंगे। समझो बात को, एक एल्कोक्साइड रखना है, दूसरा हेलाइड लेना है, तब ना ईथर बनेगा। तुम इसको ऐसे देखो, ROR डैश है। अब इससे पूछेगा ये कैसे बना विलियमसन से, तो O के दो साइड दो एल्काइल ग्रुप है, तो एक में हेलोजन लगा देते हैं और दूसरे को O के साथ एल्कोक्साइड लेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो O के इधर क्या क्या है, C से 3CH3 लगा हुआ है, मतलब हेलाइड बनाने का अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो इसके साथ और दूसरा बेंजीन के साथ। ठीक है, अगर इसका हेलाइड लिए तो दूसरा चीज क्या, फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा, PHO-। समझना, अभी पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। और हेलोजन अगर बेंजीन के साथ लिए तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, इधर जो एल्काइल ग्रुप है C के साथ 3CH3 O- टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो समझते हैं। स्टूडेंट, ये टर्सरी हेलाइड है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्सरी एल्काइल हेलाइड है। अब अगर एल्काइल हेलाइड टर्सरी हो तो क्या उसमें SN2 कभी हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो ये जो फिनॉक्साइड तुम दिए हो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और यहां मैकेनिज्म क्या होने लगेगा, E2 होगा कि नहीं होगा। और अगर E2 होगा इसमें सबस्ट्रेट में, एल्काइल हेलाइड में, तो अगर E2 हुआ तो क्या ईथर बन पाएगा, ईथर तो SN2 से बनता है, तो E2 होगा तो प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा, ये X और यहां से H हटेगा, मतलब इससे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, C से CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये तो एल्कीन बन जाएगा। E2 होगा कि नहीं होगा बोलो, इसका मतलब इससे तो नहीं बन पाएगा। अब एल्काइल हेलाइड ये रहा, बेंजीन के साथ लिए, तो क्या यहां पे इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 या SN2 पॉसिबल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप पढ़ते हैं ना, क्लोरोबेंजीन डजंट गिव SN1 और SN2। उसका रीजन भी बोलते हैं कि रेजोनेंस के कारण यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी कम हो गई। फिर SN1 के लिए बोलते हैं कि इसका कार्बोकेटाइन जो होगा वो फिनाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा। फिर बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा। इन शॉर्ट एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि X जिस कार्बन से लगा है वो है अल्फा, अल्फा पे डबल बॉन्ड है, तो अल्फा अनसेचुरेशन है, इस कारण से SN1 या SN2 इस पे नहीं होता है, मतलब ये हेलाइड हम नहीं ले सकते हैं। तो भाई नहीं इसमें X लगा सकते हैं हम, ना ही इसमें X लगा सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल में लगा सकते हैं, मतलब इस ईथर को बनने के लिए। इसका सीधा मतलब हुआ कि इस ईथर को विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो आंसर कौन सा टिक करोगे? फर्स्ट। बाकी तो सभी बन ही रहा है, देख ही रहे। जैसे इसमें तुमको अगर थोड़ा डाउट भी हो सकता है तो इसमें टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लो और CH3 के साथ X लगा लो। ठीक है, तुम ये भी सोचो कि सर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है तो ये तो मेनली एलिमिनेशन देगा। हाँ भाई एलिमिनेशन देगा, तो CH3X में एलिमिनेशन होगा कहां? नहीं होगा ना, तो SN2 ही होगा और ये भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, तो करेक्ट आंसर हो गया 1। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये था 57। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास आ गया 58। तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हम लोगों के पास है। चलो देखो क्या कहता है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सारा बेंजोइक एसिड दिया है, बाकी ग्रुप लगा है, कोई ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं लगा कि तुम ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड देखोगे, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। तो जो ग्रुप लगा है उसका इफेक्ट देखो, तो इसमें देखो बी में NO2 पैरा पे लगा है तो -M से खींचेगा, यहां पे NO2 -M से खींचा और ये वाला NO2 -I से पुल किया, मेटा पे है, और यहां पे OCH3 ये तो +M से डोनेट करेगा। वी ऑल नो डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो इसमें एक -M लगा, इसमें -M -I दोनों लगा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? C के बाद कौन सा होगा? B। अच्छा, D में डोनर दिया हुआ है ये +M, इसमें तो नहीं दिया है डोनर, इसलिए इसके बाद कौन सा होगा? A, और A के बाद कौन सा होगा? D। तो CBAD, चलो देखो कहां पे है CBAD, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये था एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन। 58 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखिए 62। देखो एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे? देखो इसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कौन सा रिएक्शन है, ये पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो बेंजीन में COCH3 लगा है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है कि नहीं? देखो इससे भी पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। अगर एक एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, उसमें तुम्हें बेस दिया हुआ है, तो अगर उस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा H है, साथ में बेस है, तो वो देगा एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर अल्फा H नहीं है तो वो देगा केनिजारो रिएक्शन। नॉर्मली यही होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे देखो COCH3, इसमें अल्फा H है, फर्स्ट वाले में एसीटोफिनोन में, और सेकंड वाले में अल्फा H नहीं है, NaOH दिया हुआ है, साथ में हीट भी दिया है, कंडेंसेशन भी होगा लास्ट में। एनीवे, तो OH माइनस के पास अब दो ऑप्शन अवेलेबल है। OH माइनस के पास एक ऑप्शन है कि वो बेस की तरह बिहेव करे, एल्डोल कंडेंसेशन वाला, और दूसरा ऑप्शन है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह। स्टूडेंट कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा? बेस की तरह। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, उसकी मेनली टेंडेंसी बेस की तरह बिहेव करने की होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो कैसे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे? तो PHCOCH3 है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? OH माइनस यहां से H+ हटाएगा, H+ हटाया तो क्या बना जरा देखो, PHCOCH2 माइनस, एल्डोल कंडेंसेशन कराओ। अब ये स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे पे अटैक करेगा, चलो करा देते हैं। तो ये किस पे अटैक करेगा? तो ये PHCHO है, और यहां पैरा पे क्या लगा है? NO2, पैरा पे क्या लगा है? NO2। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन करेगा। तो यहां से प्रोडक्ट लिखने का कोशिश करें तो चलो देखो यहां से क्या होगा, PHCOCH2। अब यहां से आ जाओ, CHH2O भी दिया हुआ है, तो CHOH हो जाएगा, तो CHOH, फिर इससे लगा है PH, और यहां पैरा पे क्या लगा है? NO2, यही है। अब इसको अगर तुम हीट कर दोगे तो OH यहां से, और इधर से H हटेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? देखो PHC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, फिर इससे लग गया PH, और पैरा पोजीशन पे NO2। अब चलो इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। देखो थर्ड ऑप्शन को देखो, PH, वहां पे देखो C डबल बॉन्ड O, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर PH, और PH के पैरा पोजीशन पे NO2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट? 62 का थर्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आफ्टर 62 next we have question number 65। चलो देखो 65 किस तरह से सॉल्व होगा। Which is the best method for carrying following conversion? इस कन्वर्जन को करने के लिए सबसे सुटेबल कौन सा है? तो पहले जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको समझाता हूं, फिर जहां आपको डाउट हो सकता है वो समझाता हूं। देखिए इसमें मैं पहले ए ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन उसको करता हूं। तो देखो CH3Cl और AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजीन में दिया है, AlCl3 Cl माइनस खींचा तो CH3 प्लस बना। तो पहले क्या बना? बेंजीन में क्या लग गया? CH3 लगा ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर KMnO4 H प्लस और हीट दिया, तो KMnO4 H प्लस और हीट दिया, तो इंटायर एल्काइल साइड चेन किसमें ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट? COH में होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया COOH में। उसके बाद कॉन्क HNO3 H2SO4 दिया, तो नाइट्रेशन होगा। तो इसमें अगर तुम दे दोगे कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 तो नाइट्रेशन होगा, और COH क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप है तो इसके मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो मेटा पे नाइट्रो ही लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखो सेकेंड थर्ड इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होता है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है, यहां स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो स्टूडेंट
इसमें फोर्थ को एक बार देखते हैं। HNO3 प्लस H2SO4 दिए, तो बेंजीन से क्या लगेगा? NO2। क्या लगेगा बेंजीन से? NO2। अब उसके बाद CH3Cl और AlCl3 दिए, तो तुम्हारे मन में तो ये आ रहा होगा कि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं, मेटा पे CH3 लगाते हैं। लेकिन नहीं स्टूडेंट, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लो कि अगर बेंजीन से कोई स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगा हुआ है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों फेल कर जाता है। बेंजीन से कोई डीएक्टिवेटर लगा हो, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, और उसके साथ वीक इलेक्ट्रोफाइल हो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों में कार्बन पे प्लस है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो रिएक्शन नहीं होता है। फिर से एक बार सुनो, बेंजीन में कोई भी अच्छा एक्सेप्टर लगा हो, डीएक्टिवेटर लगा हो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों फेल कर जाता है। तो इसमें अब तुम अगर ये CH3Cl AlCl3 दोगे, इसमें अगर तुम CH3Cl और AlCl3 दोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर सेकंड थर्ड में तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फर्स्ट 65 का। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा क्वेश्चन था एक। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 65। नाउ after that now we have 66. So see in 66 correct sequence of reagent for given conversion, तो इसको CHO में कन्वर्ट करना है, इथाइल है और बेंजीन से लगा हुआ, उसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, KMNO4 KOH H प्लस हीट, ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर तुम, अभी हम लोग सीखे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये बेंजीन में दे रहा है CH2 CH3, इसमें KMNO4 KOH फिर H प्लस हीट ऐसा दे, तो इंटायर साइड चेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू या ऑक्सीडाइज्ड इनटू COH, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? इंटायर साइड चेन किसमें कन्वर्ट हो गया? COH में। इसके बाद सेकेंड में दे रखा है SOCl2, तो SOCl2 दोगे तो OH किस में कन्वर्ट होगा? Cl में, COCl बनेगा। तो यहां से बन गया COCl। क्लियर? फिर थर्ड में दिया H2PDBaSO4, तो अगर तुम इसमें दे दो H2 और PDBaSO4, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? रोजेंडमंड रिएक्शन, और रोजेंडमंड रिएक्शन करोगे तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में, तो C डबल बॉन्ड O और H, यही तो था प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हम लोगों को। इसलिए करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? फर्स्ट। तो 66 का आंसर हो गया 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 66 एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 68। नाउ सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज करेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जो रिएजेंट दिया है उसके प्रेजेंस में कौन सा करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट में देखो ZnHg HCl, ये क्लीमेंसन रिडक्शन हुआ, तो CO तो CH2 में कन्वर्ट होगा, ये तो बिल्कुल सही दिया। लेकिन स्टूडेंट ये जो ROH है ये भी तो HCl से रिएक्शन करके Cl में कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? एसिड हम लोग जानते हैं ना, एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर लगा हुआ हो कंपाउंड में तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जो HCl है वो उससे रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये OH भी Cl में कन्वर्ट होता, इसको कन्वर्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये गलत है। सेकंड में देखो, इस CO को तो CH2 में कन्वर्ट किया है ZnHg HCl से, ये तो सही है। ये COCl को तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज होगा, मतलब ये सही है। थर्ड को देखो, CO को ZnHg HCl से CH2 में कन्वर्ट करना चाहिए, ना कि OH में, तो ये गलत है। फोर्थ में देखो, CO को ये N2H4 KOH या NaOH, ये किसका रिएजेंट है? वोल्फ किस्नर, ये वोल्फ किस्नर रिएक्शन का रिएजेंट है। तो स्टूडेंट इस CO को CH2 में कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं किया है कन्वर्ट, इसका मतलब ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर 68 का कौन सा हो गया स्टूडेंट? सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 69। देखो क्वेश्चन 69 में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला एक C5H11Br
अनसेचुरेशन फैक्टर अगर इसका निकालोगे C5H11Br का, तो अनसेचुरेशन फैक्टर आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं, 0 आएगा। मतलब कोई रिंग नहीं है, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड है और कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है। तो कहता है इससे प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड कितना आइसोमर बनेगा, प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड स्टूडेंट, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो को भी। चलो, तो प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो बनाते हैं हम लोग। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब तुमको ब्रोमीन लगाना है, माइंड इट प्राइमरी होना चाहिए, तो यहीं पे एक लगाओ। और कहां लगाओगे, यहां लगाओगे तो प्राइमरी थोड़ी होगा, यहां भी नहीं। अब यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। चलो ये बन गया। अब क्या करो, 4 का चेन बनाओ, 1 2 3 4। अब एक पहले कार्बन लगाना पड़ेगा तुमको, फिर Br सोचेंगे। तो फर्स्ट और इस पे तो लगा नहीं पाएंगे, इन दोनों में से कहीं लगाए, बात बराबर। ठीक है, अब Br लगा दो। अब प्राइमरी बनाना है तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर। अरे ये भी तो CH3 है ना, तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। चलो यहां लगा देते हैं। और एक ये भी तो पॉसिबिलिटी होगी, इस कार्बन पे यहां भी लगाओगे तो भी प्राइमरी ही होगा। चलो उसको भी देखो। तो ये CH2Br और बाकी का CH2 CH CH3 और CH3, इसको CH3 कर दिया, CH से CH3 फिर CH2। इसको भी H सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H2H, इसको भी लिख दो, CH3 CH2 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 CH2Br। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी, एक यहां लगाए चाहे यहां लगाए, बात बराबर। एक बार यहां, दोनों बना लिया। तो 4 का भी चेन बना लिया। अब 3 का चेन बनाओ, और तो कहीं लगाने से प्राइमरी बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करो, 3 का चेन बनाओ। तो 1 2 3, 2 कार्बन पहले लगाना है तुमको, तो 2 कार्बन, 1 कार्बन यहां लगा दो, 1 कार्बन यहां लगा दो। अब प्राइमरी बनाना है, तो इन चारों में से किसी कार्बन पे Br लगाएं तो होगा, प्राइमरी बनेगा। ठीक है, चलो इससे लगा देते हैं। तो बाकी सब में भी CH3 कर देते हैं, ये हो गया। और तो कोई पॉसिबिलिटी आ नहीं रही है नजर में। चलो अब देखते हैं, इसको तो 1 ही काउंट करें, 1। इसमें देखो यहां एक कायरल सेंटर जनरेट हो गया, H CH3 CH2Br और C2H5। तो इसको कितना गिनोगे, 2। फिर इसमें तो कायरल सेंटर नहीं बनना है, इसको 1 गिनो, इसको भी 1 गिनो। तो 1 1 2, 1 3 2 5, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, 5। अगर स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड नहीं करना होता तो 4 बोलते हम लोग आंसर। क्लियर हो रहा है। अगर कुछ नहीं भी लिख के देता, जैसे अभी लिख के दिया इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ये अगर नहीं लिख के दे तो तुम्हें स्टीरियो आइसोमर कंसीडर करना होता है। क्लियर हो गया, तो आंसर हो गया 5। 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, 4th ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 69 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 73। देखो, द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी, इन सभी में मैक्सिमम डेंसिटी कितनी किसकी होगी। तो स्टूडेंट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन और हेलोजन बढ़ेगा, सिंपल सा है ये, इसमें कोई वेरिएशन वाला एक्सेप्शनल नहीं है ये। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, हेलोजन बढ़ेगा, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी एल्काइल हैलाइड की बढ़ते जाएगी। तो देखो ये नॉर्मल है, तो C3H7 के साथ Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है, तो इन तीनों में किसका ज्यादा होगा, I का। मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ेगा ना, Cl से ज्यादा Br, Br से ज्यादा I, तो सबसे ज्यादा इसका। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, तो एक बार मॉलिक्यूलर वेट देख लो। तो यहां पे देखो C3 है तो 12 इंटू 3 36, 7 हाइड्रोजन है, आयोडीन का 127। ठीक है, और कितना हो गया, 7 7 14 और 6 20, 0 और 170, इसका 170 आ गया मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, CCl4 का देख लो, तो कार्बन का 12 और 35.5 होता है ना, तो 2 क्लोरीन का हो गया 71, फिर 71 142, तो कितना है 154। तो ज्यादा किसका मॉलिक्यूलर वेट आया, 170, C3H7 I का। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट यहां सबसे ज्यादा है, तो 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 73 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 74। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। अब देखो ऑप्शन देखो पहले,
यहां देखो पेंटेन का ज्यादा है, यहां ब्यूटेन 1 ऑल का, इथॉक्सी इथेन ईथर का दिया है, फिर पेंटेन का दिया है। तो ये बात तो पक्का हो गया, इतना ही देख के हम लोग समझ गए कि ब्यूटेन 1 ऑल का ज्यादा होगा। क्यों होगा स्टूडेंट? एल्कोहल है। अब दो एल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दो एल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया? ब्यूटेन 1 ऑल। अच्छा, इसके बाद जैसे इन जनरल अगर देखोगे, ध्यान सुनना, इन जनरल अगर देखोगे एल्कोहल, ईथर और एल्केन में, तो सबसे ज्यादा एल्कोहल का होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, उसके बाद ईथर का होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण, और सबसे कम होगा एल्केन का, क्योंकि उसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको कि डिस्पर्सन या लंदन फोर्स कहते हैं, वो लगता है। बट इसका एक एक्सेप्शन ये है कि नॉर्मल पेंटेन का इथॉक्सी इथेन से ज्यादा होता है। आपके बुक एनसीईआरटी में दिया है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो बाकी तो ऐसे ही बन जाता है, ये ब्यूटेन 1 ऑल तो एक ही ऑप्शन में दिया है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि एन पेंटेन का ज्यादा होगा इथॉक्सी इथेन से, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलो 74 के बाद नेक्स्ट दिया है आपके पास क्वेश्चन 75। देखो, एक अल्कोहल दिया है और कॉन्क H2SO4 हीट दिया है, ठीक है। तो H2SO4 हीट दिया है, E1 मैकेनिज्म होगा, चलो करते हैं। तो पहले क्या होगा? OH प्रोटोनेट होकर के OH2 प्लस बनेगा, फिर OH2 प्लस वाटर रिमूव होगा, कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। तो कार्बोकेटाइन क्या बना जरा देखना। तो C से CH3 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 CH पे प्लस CH3, ये कार्बोकेटाइन बना। अब इसमें रीअरेंजमेंट कराओ, तो यहां से किसका शिफ्टिंग करोगे? CH3 माइनस करा दो, तो यहां से हो गया CH3 माइनस शिफ्ट, क्या बनेगा? एक CH3 माइनस को उठाओ, यहां चिपका दो, तो C से 2 CH3 बच गया, तो C से CH3 माइनस निकला तो बचेगा क्या? प्लस, और इस कार्बन से फिर 2 CH3 हीट करेंगे। इसके बाद यहां से H हटेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, सेटजेफ एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो C से CH3 डबल बॉन्ड, C से CH3 नाम लिखोगे तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4, रुको दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो नाम लिखोगे तो कहां से करोगे? इधर से करो, चाहे इधर से, बात बराबर है। तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे एक CH3 है, 3 नंबर पे, तो 2,3 डाइमिथाइल, क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2,3 डाइमिथाइल, और 2 ब्यूटीन बोल सकते हो या ब्यूटुइन, ठीक है। तो 2 ब्यूटीन। अब चलो ये किस में दिया है? देखो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो 75 का कौन सा आंसर हो गया स्टूडेंट? थर्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 75 के बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? 81। ओके, क्या कहता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O दिया है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। समझो, हम लोग पढ़ते हैं 2,4-DNP टेस्ट। तो अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है, उसको 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराओगे तो या तो रेड या ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ROY ट्रिक भी याद रख सकते हो इसका, ठीक है। तो कहता है कि ये 2,4-DNP से रिएक्ट करके ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो एक बात तो पक्का हो गया कि या तो एल्डिहाइड होगा या नहीं तो कीटोन होगा, यही होगा, इन दोनों में से कोई होगा। फिर आगे कहता है कि गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ I2NaOH। स्टूडेंट, I2NaOH से रिएक्शन किया, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो येलो प्रेसिपिटेट कौन देगा? तो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें COCH3 हो। इसका मतलब यह भी क्लियर हो गया कि ये जो एल्डिहाइड या कीटोन जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें COCH3 पक्का प्रेजेंट होगा। बस अब तो हो ही गया तुम्हारा। देखो यही थर्ड ऑप्शन ही ऐसा दिया है जिसमें COCH3 है, कीटोन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H6 7 8 लग ही रहा है, वही होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और किसी में COCH3 है नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा है। ये था 81।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 82। चलो देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब इस कन्वर्जन के लिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट जो है वो क्या होगा। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा सोचोगे कैसे, ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये डबल बॉन्ड जरूर से जरूर टूटा होगा, तो कुछ लग रहा है कि पहले ओजोनोलिसिस कराया होगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए देखते हैं। तो ओजोनोलिसिस, ये देखिए सेकंड ऑप्शन को एक बार हम लोग लेके चलते हैं। तो O3H2O जिंक दिया हुआ है फर्स्ट में, ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड हो यहां, एक डबल बॉन्ड हो यहां। तो मैं इसको ओपन चेन फॉर्म में करके लिखता हूं क्योंकि ऑप्शन भी वैसा दे रखा है। चलो ऊपर से देखो, तो CH3CO, ध्यान देना क्या बनेगा, CH3CO, ऊपर बढ़ो, CH2 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 चार बार, तो CH2 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 चार बार लिखे, और फिर COH, ये बनेगा, ओजोनोलिसिस कर दिए। तो अब आगे देखो, O3H2O और जिंक ये दे दिए। सेकंड में NaOI, स्टूडेंट NaOI क्या, NaOH प्लस I2 दे या NaOI दे, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन कहो इसको तुम। तो इसमें अब NaOI दोगे तो COCH3 है, ये तो देगा, तो क्या बनता है, ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, इधर क्या बच जाएगा CO माइनस Na प्लस। तो यहां से क्या बनेगा जरा देखो, तो CO माइनस Na प्लस, और इधर तो कॉपी होगा CH2 CH2 चार बार CH2 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 COH, ये बन गया, ये NaOI देने से आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलो तुम इसको। उसके बाद N2H4KOH और ये इथिलीन ग्लाइकोल दिया है, तो वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, तो वोल्फ क्रिस्टल भी इसको तो कुछ नहीं होगा, ये CO जो एल्डिहाइड वाला ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर अब N2H4 प्लस KOH दिया जाए, N2H4 प्लस KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन होगा, तो COCH2 में कन्वर्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, CO माइनस Na प्लस, ये तो है ही, फिर चार बार CH2 और पांचवा बार ये भी CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 4 CH2, 1 2 3 4, और लास्ट वाला किस में जाएगा, CH3। अब इसको तुम ऑप्शन में, मतलब जो दिया हुआ है उससे मिलाओ, तो कितना कार्बन है स्टूडेंट, देखो यहां से 1 2 3 4 5 कार्बन, देखो यहां से 1 2 3 4 5 कार्बन, फिर CONA, फिर CONA, होगा कि नहीं कन्वर्जन स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो 82 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइब्रोमाइड वुड यील्ड 2 ब्यूटाइन ऑन एलिमिनेशन, अपॉन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से किस में 2 ब्यूटाइन बनेगा, तो करके देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में अगर किए तो देखो यहां से Br और यहां से H हटेगा, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये Br और इस कार्बन से H हटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, नहीं 2 ब्यूटाइन तो नहीं बना, तो ए तो गलत हो गया। ठीक है, एक एलिमिनेशन तुम ये भी सोच सकते हो कि जिंक दे दिए तो Br हटा, अब ये दोनों जुड़ेगा तो रिंग बन जाएगा, नहीं उससे भी नहीं बना। ठीक, सेकेंड बी जो दिया इसको मैं अच्छे से पहले लिख देता हूं, आपको तब क्लियर समझ में आएगा। देखो ये क्या है, CH3, फिर ये C, देखना CH3C, इस C से 2 Br लगा हुआ है, इस C से 2 Br लगा है, अब फिर है CH2 CH3, ये ना ऊपर में CH2 CH3, तो इससे है CH2 CH3, ये दिया। अब इसमें एलिमिनेशन करा दो, तो जैसे तुम पहले एल्कोहलिक KOH दे दो एक नंबर में और सेकंड में NaNH2 दे दो, या तुम डायरेक्ट NaNH2 भी ले सकते थे, ये भी हो सकता था। तो ये Br H हटेगा डबल, फिर Br H हटेगा, फिर एक और पाए, तो क्या बनेगा यहां से CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यस यहां से तो 2 ब्यूटाइन बन रहा है, इसका मतलब B इसका करेक्ट है। C में देखो, C तो क्लियरली यहां से दिख रहा है, ये Br और यहां से H हटा दो, एक पाई आएगा, फिर ये Br यहां से H हटा दो, एक और पाई आएगा, तो इससे भी 2 ब्यूटाइन का 1 2 3 4 4 कार्बन का है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया, तो इससे भी 2 ब्यूटाइन बना। डी में देखो, डी में यहां से Br हटाए, यहां से H हटाए, तो यहां डबल, फिर ये Br ये H हटाओगे तो यहां डबल, इससे 2 ब्यूटाइन नहीं बनेगा,
इसका मतलब बी और सी इन दोनों में एलिमिनेशन कराने से 2 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन बी एंड सी। क्लियर हो गया स्टूडेंट अच्छे से? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, सो आफ्टर 84 नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 85। चलो देखो, among the following compound टोटल नंबर इसमें पूछ रहा है, नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्टूडेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? तो वैसा कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें COCH3 हो, या वैसा एल्कोहल जिसमें CHOHCH3 हो। मेनली तुमको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी ध्यान रखो तो तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलो देखते हैं। तो इसमें देखो COCH3 है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो फर्स्ट होगा। इसमें देखो CHOHCH3, इसको सॉल्व कैसे करोगे ये भी देखो, ऐसे दिया ना OH। अब इसमें तुम NaOH प्लस I2 या NaOI दो, तो यहां से H, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो यहां से H और यहां से H हटा, डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो COCH3 आ गया इसमें, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो फर्स्ट दिया, सेकंड भी दिया। इसमें भी देखो यहां से H हटा दो, तो डबल बॉन्ड आएगा, क्या बनेगा? यहां पे डबल बॉन्ड हो तो COCH3 है, ये भी देगा। इसमें देखो H और H हटाओ, डबल बॉन्ड आए तो COCH3 नहीं आएगा, ये नहीं देगा। इसमें COCH3 है तो ये देगा। नेक्स्ट में देखो COCH3 कुछ नहीं है, यहां भी COCH2CH3 है, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो कितना ऐसा कंपाउंड है जो इसमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? चलो काउंट करते हैं। तो 1 2, ये भी 3, ये नहीं दिया, ये दिया 4, फिर ये नहीं दिया, 4 हुआ है, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। तो करेक्ट आंसर 4, मतलब 4 होगा, मतलब कि सेकंड ऑप्शन। तो 85 का कौन सा करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट? सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 88 है। एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया है और उसमें हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट Z के बारे में पूछा है। तो देखो CH2OH है, SOCl2 दे दिया। SOCl2 क्या करेगा? ROH में SOCl2 देते तो RCl बनता है। डार्जन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट हेलो एल्केन में। तो X जो बना वो क्या बना? देखो जरा, X जो बना वो हो गया CH2Cl। अब इसमें Mg ड्राइथर दिया, तो Mg ड्राइथर तो RMgX बनेगा, मतलब PH CH2 MgCl बना। अच्छा, RMgX क्या प्रोवाइड करता है? R माइनस, मतलब ये क्या प्रोवाइड किया? इस पे माइनस। ये जो प्रोडक्ट है ये Y हो गया आपका, ये X था, ये X था। अब इसमें फॉर्मल्डिहाइड दिया है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन अब करा दिया है HCOH से, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, CO को ओपन कर दिया, तो क्या बनेगा? देखो PH CH2 तो पहले से एक लगा ही हुआ था सिंगल बॉन्ड, ये किससे जुड़ा? C से, तो CH2O माइनस वाटर से OH हो जाएगा, तो CH2OH इससे जुड़ जाएगा। तो इस CH2 से क्या जुड़ा? CH2OH। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। Z इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड, गलत, यही Z है। प्रोडक्ट Z इज अ होमोलॉग ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल, रिएक्टेंट ये रहा CH2OH, इसमें CH2 एक जोड़ दिए तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। थर्ड भी पढ़ लो, प्रोडक्ट Z गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, नहीं भाई, CHOH CH3 कहां है? Z इज ए सेकेंडरी अल्कोहल, गलत, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 88 का सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारा चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।